चंद्र को थे चूमते। जब सारी दुनिया नंग धड़ंग होकर केवल खाने की खोज में घूमती थी, इधर उधर अपनी आजीविका चलाने के लिए, उस समय यहाँ भारत में इतनी विकसित सभ्यता थी। यहाँ के महल गगन चुंबी चंद्र को चूमने वाले, उस भारत भूमि की अगर ये दुर्दशा हो गई कि आज का ये समाज जातियों में बट गया, लोग अपने को क्षत्रिय, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, जमात इन सभाओं में बांटकर, इन उपजातियों में बांटकर अपने गर्व का अनुभव करते हो। जहां पर नारे लगते हो, बामन, ठाकुर और भूमिहार को मारो जूते चाट, उस देश में आश्चर्य होता है कि कभी वेद, उपनिषद, गीता इनकी बातें हुई होंगी। जिस देश में धर्म पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उस देश की ये दुर्दशा हो गई कि आक्रमणकारी एक के बाद एक आते गए। कभी मोहम्मद बिन कासिम आता है, कभी सिकंदर आता है, कभी औरंगजेब, बाबर, और ये आकर गाजर मूली की तरह हमें काटते जाते हैं, हमारी सभ्यता को खत्म की जाती है। और हम धर्म की बात करते हैं। लोगों को लगा कि धर्म का मतलब है कंदराओं में बैठ जाना। लोगों को लगा कि धर्म का मतलब है कि ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर आकर हमें सारे दुखों से निकाल देंगे। हम भूल गए कि इस देश पर उपजने वाले महर्षि कपिल की सांख्य दर्शन में कहा गया कि इस संसार में एकमात्र लक्ष्य है हमारा दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। भूख लगना दुख है, नींद आना दुख है, हम सो लेते हैं, नींद का दुख खत्म। हमने नौकरी कर ली, ईमानदारी की कमाई से आया हुआ अन्न खाकर अपनी भूख मिटा ली, हमारा एक भूख का दुख दूर हुआ। लेकिन इसके बाद भी जीवन में एक परम दुख है जो दूर नहीं हुआ। हमेशा दुखों के चक्र में हम घूमते रहते हैं, लगे रहते हैं। वो दुख कभी दूर नहीं होता। भूख फिर लगती है, नींद फिर आती है। इसलिए महर्षि कपिल कहते हैं दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक का मतलब है हमेशा के लिए उसका अंत हो जाना। भगवान बुद्ध जब धरती पे आए तो लोगों को लगा, अरे भगवान बुद्ध पहली बार कोई नई बात कह रहे हैं, आर्य सत्य, संसार में दुख है, इस दुख का कारण वो वही बातें कह रहे हैं जो हमारे कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में की, जिसके लिए हमारे वेद बार बार कह रहे हैं इन दुखों से मुक्त होने का प्रयास करो। लेकिन दुखों से दूर कैसे होंगे? इस देश में आक्रमणकारी आते गए। महमूद गजनवी हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सैकड़ों पुजारी, कहा जाता है 1600-1800 पुजारी वहां थे, एक लाइन से बैठ गए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और गजनवी के घोड़े और उसकी तलवारें पूरे सोमनाथ मंदिर को रौंदते हुए एक एक पुरोहित को काट के चली गई। भगवान शंकर बचाने के लिए नहीं आए। क्या उन पुरोहितों के ज्ञान में कोई कमी थी? क्या उन पुरोहितों ने धर्म का अर्थ नहीं समझा था? क्या उन पुरोहितों ने वेद नहीं पढ़ा था? क्या उन पुरोहितों को नहीं पता था कि ये भगवान सोमनाथ जिस दिन अपनी समाधि से जागते हैं, पहला कार्य करते हैं, अपने हाथ में त्रिशूल लेकर दुष्टों का संहार कर देते हैं? हम नहीं समझ पाए। माफ करिए, अगर हम धर्म की बातें करते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, इन महापुरुषों के बारे में, ईश्वर के बारे में चर्चाएं करते हैं, लेकिन उन चर्चाओं का एक अंश भी हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे कर्म में नहीं उतरा। इसलिए हम दुख भोगते हैं, इसलिए हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र दुख भोगते हैं। अभी मैं जब गया था वृंदावन में राधा मदन मोहन का मंदिर है। 70 फुट अंदर यमुना के उसकी नींव है, और उससे 70 फुट ऊंचे टीले पर वो मंदिर बना। औरंगजेब आकर उस मंदिर पर आक्रमण करता है, और हमारे वृंदावन को चाहने वाले लोग इसे ईश्वर की इच्छा समझकर चुपचाप बैठ रहते हैं। सैकड़ों किताबें लिखने वाले सनातन गोस्वामी महाराज की संस्कृत की कई पांडुलिपियां वहां पर ग्रंथ समाधि दे दी गई। और आज हम सोचते हैं कि हमारे धर्म का ये पराभव क्यों हो रहा है, इसकी दुर्दशा क्यों हो रही है? तो इसका एकमात्र कारण है कि हमने धर्म को समझा ही नहीं। धर्म है क्या? इसलिए
परम पूज्य यूसुफ जी महाराज की आज्ञा से आज आप लोगों के बीच में मैं इस भ्रांति को खत्म करने के लिए, उसके समूल विच्छेदन के लिए खड़ा हूं कि धर्म का अर्थ अकर्म होता है, धर्म का अर्थ कर्म से परे हो जाना है। अरे जिस देश में छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ये किताब सरस्वती मां है, पढ़ोगे तो सरस्वती मां खुश होगी, वहां पढ़ने के कर्म को जब ईश्वर से जोड़ दिया जाता है, उस देश में कैसे कोई कहेगा कि कर्म से दूर हो जाओ, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। जो वशिष्ठ मुनि पर ब्रह्म को पाकर राजा दशरथ और उनके वंशजों को बैठकर राजकाज कैसे चलाना चाहिए इसकी शिक्षा दे रहे हैं, वह देश कैसे कहेगा कि धर्म का अर्थ है केवल एक कोने में बैठकर जप करना और अपने कर्म से दूर हो जाना। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आज के समय में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है कि आप समझ सको कि कर्म है क्या, धर्म है क्या। धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है, एकदम अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। वो कहते हैं कि ये जो कर्म है उत्पन्न कहां से हुआ, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। ये ब्रह्म कौन है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के महान आचार्य कहते हैं कि ये ब्रह्म ईश्वर से उत्पन्न हुआ, पर ब्रह्म से। ये प्रकृति यही ब्रह्म है, और हमें हर चीज अपने से जोड़ के देखना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि बेटा ऐसा करो, जप लेके हिमालय चले जाओ, आपका अपना हृदय अगर इसकी गवाही नहीं देता है कि नहीं, मैं अगर हिमालय चले जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मत जाना। क्योंकि जो आप समझते हो, जिस स्तर पर खड़े होकर समझते हो, वहां से ही धर्म का और कर्म का आरंभ होता है। भगवान कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ये जो ब्रह्म है, ये शरीर है, ये शरीर, इससे कर्म उत्पन्न होता है। तो सीधी सी बात भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दी कि अगर आपने शरीर धारण किया है तो इस शरीर से जो होगा वो कर्म है, जो होगा वो कर्म है। आप भाग नहीं सकते, ये शरीर का धर्म है। आपको नींद आएगी ही आएगी, आपको भूख लगेगी ही लगेगी, आपके अंदर यश की, धन की, बल की इच्छा होगी और उसके लिए आप कर्म करेंगे ही करेंगे। आप नहीं रोक सकते उसको। ये जो शरीर मिला है, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, इस शरीर का ये धर्म है कर्म करना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और ये शरीर कहां क्यों मिला है? यहां पर ब्रह्म कह रहे हैं जीवात्मा को। यह जीवात्मा, इसके अपने संस्कार थे, इसके कारण पिछले जन्म में हमारी कुछ अधूरी इच्छाएं थी, हमारे कुछ अधूरे कार्य थे, हम मुक्त नहीं हो पाए, इसलिए वह जीवात्मा कर्म करने के लिए शरीर धारण करती है। तो जीवात्मा से शरीर, शरीर से कर्म। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। और इसलिए सारे के सारे जीव जो संसार में आप देख रहे हो, सब कुछ न कुछ करने में लगे हैं, सब करने में लगे हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं इसका कर्म खराब है, इसका कर्म खराब है। सब कर्म में लगे हुए हैं, सब के सब कर्म में लगे हुए, कोई कर्म से परे नहीं है। सोना भी कर्म है, जम्हाई लेना भी कर्म है, खाना खाना भी कर्म है, यहाँ पर खड़े होकर बोलना भी कर्म है, और वहां बैठकर सुनना भी कर्म है। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म शरीर मिला, शरीर से कर्म हो रहा है, इसलिए जो भी आप देख रहे हो, जितने भी चर जीवधारी, सब के सब कर्म में लगे हुए। सीधी सी बात। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यः, अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। ये चक्र है, लेकिन जो इस चक्र का पालन नहीं करता, ध्यान रखो आप, जो इस चक्र का पालन नहीं करता, क्या होगा उसके साथ? अघायु, पापायु है वो, जो पड़ा हुआ है दिन रात निठल्लों की तरह, जो सोच रहा है भगवान आएंगे और मेरे सारे दुख कर लेंगे।
अघायु, वह पापायु है। मोघम पार्थ सजीवति, वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित है। मोघम, अमोघ कहते हैं अचूक, मोघम व्यर्थ है उसका जीवना। इसलिए कर्म, कर्म और कर्म, यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, यह ब्रह्म की आज्ञा है। और वह परब्रह्म और क्या कहता है? लोगों को लगता है जी हम थोड़ा सा लखेश्वर ब्रह्म के सामने बैठ जाएं, पूजा करने और हमारी पूजा हो जाएगी। आपने कभी लखेश्वर ब्रह्म से पूछा क्या? कभी लखेश्वर ब्रह्म ने आकर आपको बताया कि मेरी पूजा ऐसे करो? आप मेरे घर आए हैं, आपको आम खिलाना है, एक छोटा सा कर्म। मैं आपके प्रति श्रद्धावान हूं, मैंने आपसे पूछा कि देखिए मैं आपको आम खिलाना चाहता हूं, कैसे आम खिलाऊं? कुछ लोगों को आम ऐसे ही खाना पसंद है, कुछ लोग कहेंगे नहीं उसको लंबा काट के दो, कुछ लोग कहेंगे केवल छिलका निकाल के दो। तो आपको आम जैसे खाना पसंद है, अगर मैंने उस तरह से आम आपके सामने परोसा, आप खाकर संतुष्ट होंगे? हमने तो सोचा हम लखेश्वर ब्रह्म की पूजा करेंगे, हम महादेव की पूजा करेंगे। हमने कभी सोचा नहीं कि महादेव किस तरह से हमसे खुश होंगे। हमने कभी सोचा नहीं, पूछा नहीं हमारे भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा कैसे खुश होंगे। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप सर्वाणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बात खत्म, फिनिश पीरियड। और कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करें। भगवान ने सीधा सीधा कह दिया कि संसार में अलग अलग स्वभाव वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब के सब भगवान को पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को लगता हो केवल ब्राह्मण पाएगा, नहीं। किसी को लगता हो केवल क्षत्रिय पाएगा, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं ये तो सब अपने अपने स्वभाव का खेल है। किसी को सेवा करना पसंद है, किसी को युद्ध करना पसंद है, किसी को केवल और केवल पढ़ना पढ़ाना पसंद है, किसी को केवल व्यापार करना पसंद है। लेकिन भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपना अपना काम करते रहो, तुम पहुंच जाओगे वहां पर। कोई जरूरत नहीं है किसी और का काम करने की। कोई और पाता होगा हिमालय में सुख, वो भी काम कर रहा है अपने तरीके का, लेकिन तुम्हें क्या सही लग रहा है? तुम्हारा कर्म क्या है? किस स्वभाव के साथ जन्मे? चलो लग जाओ उसमें। और आखिरी बात वो कहते हैं अगर तुम्हें मेरी उपासना करनी है, मेरी अर्चना करनी है, मेरी अर्चना। सुनो, तुम्हें आम खाना है, तुम मुझे बता दो आम कैसे खिलाऊं। भगवान भी बता रहे मेरी अर्चना करना चाहते हो, मुझे खुश करना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं मुझे खुश कैसे करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने काम से मेरी अर्चना करो, अपने कर्म से मेरी अर्चना करो। इसलिए जब देश गुलाम था, अपने कर्म से जिन्होंने उस परमात्मा की अर्चना की, उनका नाम इस लोक में और परलोक में अमर हो गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी विवेकानंद, जिनके मुंह से निकलता है अगर देश आजाद है तो तुम सुखी हो, और देश गुलाम है तुम बैठकर लाख उपासना करते रहो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसकी अर्चना करो, अपने कर्म से उसकी उपासना करो। तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, खूब मन लगा के पढ़ो ताकि तुम आईएएस बनो, वही तुम्हारी अर्चना है। और आईएएस बनकर फिर तुम ईश्वर की आराधना करो। जो चलने फिरने वाले जीव हैं उपासना करो। तुम बहुत अच्छे संगठन करता हो, जाओ राजनीति में, अच्छे लोगों का संगठन बनाओ। इस समाज में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, चमार, ये दुनिया भर की जो भेद उपभेद पैदा किए जा रहे हैं, जिनके वोट इकट्ठा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, जाओ राजनीति में और महात्मा गांधी की तरह सिर्फ एक मनुष्य की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की तरह सिर्फ एक क्रांति की बात करो, तब तो तुम अर्चना कर पा रहे हो, नहीं तो तुम अर्चना नहीं कर रहे। ये कर्म है और यही
धर्म है और यही अर्चना है। और अकर्म क्या है? कर्म का उल्टा अकर्म। अकर्म कहते हैं काम ना होना, और भगवान सीधा कह देते हैं। इस पर बहुत अधिक चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव ने सीधी सी बात कह दी, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो मेरी और आपकी बात का कोई महत्व नहीं है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी बिना काम किए रह सके। अकर्म कृत, सब काम कर रहे हैं। आप सो रहे हो तो भी काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसा काम करो जिससे कि उसकी अर्चना हो जाए। आप लेखपाल हो, किसी की जमीन की नापी की पैमाइश आई आपके पास, आपने उससे जाके कहा जी हमको थोड़ा सा 5,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, आपका 2 मेड़ हम बढ़ा देंगे। किसी के आपके पास, आप बिजली विभाग में हो, आपके पास आया कि जी आप हमको थोड़ा 6,000 रुपया एक्स्ट्रा दे देंगे। होता है, मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ हुआ होगा। हम आपको 2 किलोवाट की जगह घटा के 1 किलोवाट कर देंगे। मेरी कॉलोनी में बड़े बड़े धार्मिक लोग अपना मीटर ऐसे ही 1 लाख इंतजार करते हैं कि 1 लाख हो जाए, उसके बाद हटा देंगे, फिर 10,000 में नया मीटर लग जाता है। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? ये धर्म है? ये कर्म है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण इन सब के खिलाफ सावधान करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उस परमात्मा की अर्चना करो, और अकर्म के साथ कोई नहीं रह सकता। रामानुजाचार्य कहते हैं अकर्म का अर्थ है ज्ञान। अकर्म का अर्थ है ज्ञान, काम न करना नहीं, ज्ञान। इसलिए अगर आप योश जी महाराज जैसे किसी सन्यासी को देखते हो, या श्री गंगा आश्रम में बैठे किसी सन्यासी को देखते हो कि अरे ये लोग तो बैठे हुए हैं, आनंद में हैं, तो आनंद उनका क्यों है? वो ज्ञान के कारण है, वो उस अकर्म के कारण है कि वो काम कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं लोगों को, गुरु पूर्णिमा का आयोजन कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? उस ईश्वर की इच्छा से। उस ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना ही अकर्म है। कर्म अकर्म दोनों एक हैं। अकर्म का अर्थ खाली बैठना नहीं, अकर्म का अर्थ है यह ज्ञान हो जाना कि जिस दिन हमारे देश में हूणों की संख्या घुसेगी, जिस दिन हूण हमारे बहनों बेटियों को मारेंगे, उनका शील भंग करेंगे, जिस दिन हूण घुसेंगे, विधर्मी घुसेंगे और हमारे देश के लोगों को बर्बर प्रजाति की तरफ कुचलते जाएंगे, उस दिन धर्म का अर्थ लखेश्वर ब्रह्म की सभा में बैठकर सत्संग करने वाला अकर्म आत्मज्ञान नहीं होगा। उस दिन स्कंद गुप्त विक्रमादित्य की तरह हाथों में तलवार लेकर उन हूणों को जिनके डर से चीन ने चीन की दीवार बनवानी शुरू की, उस बर्बर मंगोल प्रजाति को काट देना। हूण जब सोते थे रात में, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति ने कहा महाराज अभी वो सो रहे हैं, उन पर हमला करना ठीक नहीं है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने कहा, और जब हमारे गांव के निहत्थे निर्दोष लोग सो रहे थे तब हूणों ने क्या किया? मारो, काटो उनको। और उसकी धमनियों में बहने वाले गंगा और जमुना के रक्त में, इसमें खून नहीं बहता, हमारी धमनियों में गंगा और जमुना का पानी बहता है। उस स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने हूणों की बस्तियों पर जब वो सो रहे थे आक्रमण किया, आग लगाई। हूण भागते थे और इतना भयभीत होकर उन्होंने यह देश छोड़ा कि वो कहते थे बेटा अगर सो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ना, गब्बर सिंह कहता है दूर दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वह कर्म, वह धर्म स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का इतना महान बना कि हूण कहते थे बेटा सो जाओ नहीं तो हूणार ही आ जाएगा। हूणारी मतलब हूणों का दुश्मन, और उसी के नाम पर गांवों में ये शब्द निकला हूणार। सैदपुर भीतरी में आप जाओगे, उस स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की गाथा, अमर गाथा गाने वाला वह विजय स्तंभ है। वह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य वह धर्म जानता था, वह कर्म जानता था और वह अकर्म जानता था। समय पूरा हुआ, आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। बोलिए श्री महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री माधव।